दोस्तों अगर आप लोग क्लास 10 में हैं और इस बार हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। वीडियो में आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का वायरल पेपर लेकर आया हूँ, हूबहू वैसा पेपर जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ ही कैसे आप लोग उन क्वेश्चनों को तैयार करके विधिवत तरीके से आंसर्स को लिख सकते हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो आप लोगों को निर्देश समझा देते हैं कैसे निर्देश होते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट आप लोगों को मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभक्त होगा, खंड आ खंड बा में। ठीक है, खंड आ में आपको 20 नंबर मिलेंगे बहुकल्पीय प्रश्न से, जिनके उत्तर आपको एमआर सीट में दिए जाने होंगे। ओ एमआर सीट आप लोगों को पेपर में मिलेगा, आप लोगों को वो दिया जाएगा, उस कॉपी के साथ संलग्न करना है। ठीक है, खंडवा में क्या होगा, 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो खंड आ शुरू करते हैं। खंड आ के 20 पहले प्रश्न कर लेते हैं, वस्तुनिष्ठ जिसे वैकल्पिक प्रश्न बोलते हैं। और ये 20 अंक के आएंगे, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन आता है। और सबसे अच्छा है अगर आप इसमें 20 से 17 नंबर ले आए तो लगभग लगभग 50 प्लस आपका 70 में स्कोर जाना ही जाना है, कोई उसे रोक ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सेवा सदन उपन्यास के लेखक। तो इसके लेखक कौन है, जयनेन्द्र कुमार जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, या फिर आप लोगों के यशपाल हैं, फिर जयशंकर प्रसाद जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद जी। कौन है, मुंशी प्रेम जी सेवा सदन के उपन्यास के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। तो शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो हमारे बाबू गुलाब राय जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दीपशिखा काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। तो दीपशिखा काव्य संग्रह के जो रचयिता हैं वो हैं महादेवी वर्मा जी। कौन है, महादेवी वर्मा जी। ठीक है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। त्यागपत्र जो आप लोग जानते हैं किस विधा की रचना है, उपन्यास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंद्रजाल कहानी के लेखक, इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक कौन है। तो इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है। रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है। तो रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण जी। कौन है, भूषण जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो भाषा रचना की है वो अवधी भाषा में की है। किस भाषा में की है, अवधी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 8 है, रश्मिरथी के रचनाकार कौन है। तो रश्मिरथी के जो रचनाकार हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हास्यरस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्यरस का स्थायी भाव हास है। कौन है, हास। ठीक है, वीर रस का उत्साह आ जाएगा, और शोक किसका आएगा, विभत्स रस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं। हरिपद कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, तो आपको बताया था मैंने, अलंकार पहचानने का तरीका भी बताया था। जब किसी चीज की तुलना हो तो उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला और छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चार लाइनें होती हैं, चारों लाइन में कितनी मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 24 होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है। तो अनुचर शब्द में जो आपका प्रयुक्त उपसर्ग है वो अनु है। कौन है, अनु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। माता पिता में कौन सा समास है। तो माता पिता में जो समास है कौन है, द्वंद्व है, कर्मधाराएं हैं, बहुवीर हैं। तो माता पिता में जो समास है आप क्वेश्चन इसका 1 मिनट में बताता हूँ, इसमें सही आंसर होगा द्वंद्व समास। कौन है, द्वंद्व। ठीक है, घर का तत्सम रूप क्या है। तो घर का जो तत्सम रूप है क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ग्राह। ठीक है, क्या है, ग्राह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद इति धन आदि है। क्या है, इति धन आदि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। नदी शब्द में पंचमी, नदी शब्द का पंचमी विभक्त एक वचन रूप क्या है। तो नदी शब्द का पंचमी विभक्त एक वचन रूप नद्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नद्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। पठाम धातु रूप का पुरुष एवं वचन कौन है। पठाम धातु रूप का पुरुष एवं वचन है, क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, उत्तम पुरुष एक वचन। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो जलज होगा। ठीक, जिसमें ज आ जाए लास्ट में कमल का हो ही जाएगा। ठीक है, जल में, जल वाले के आगे नहीं। ठीक है, आधुनिक काल की समय सीमा कितनी मानी जाती है। तो आधुनिक काल की समय सीमा 1850 से लेकर अब तक मानी जाती है। ठीक है, 1850 से लेकर अब तक आधुनिक काल की समय सीमा मानी जाती है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो मेरी असफलताएं जो है एक आत्मकथा है और काफ़ी स्ट्रगल वाली कहानी है। आप जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं इस कहानी को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार जरूर पढ़ें। ठीक
ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का OMR सेट का काम समाप्त होता है। लगभग OMR सेट आप लोगों की भर भी जाएगी, 20 ही क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से खंडवा शुरू होगा, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, लगभग 50 अंक के आएंगे, ठीक है। तो गद्यांश सबसे पहले आएगा। क्या गद्यांश आएगा? विश्वास पात्र मित्र से सबसे बड़ी रक्षा रहती, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। लेखक ने मित्र की तुलना किससे की है? तो लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना औसत से की है। तो यहाँ पर आपका गद्यांश पूरा हो जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर पद्यांश आएगा, लगभग 6 नंबर का। तो सुनि सुंदर बैन सुधारत साने सयानी है जान की, जानी भली तेरे छे करी नयन दिशयन तिन्हें समुझाई कछु न मुस्काई चली। क्वेश्चन नंबर 22 है। इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पाठ जो है वन पथ पर लिया गया है। कवि इसके तुलसीदास जी हैं। सीता जी ने मतलब इसमें कहा गया है जानकी सीता ने गांव की वधुओं को क्या समझाया? तो गांव की वधुओं को सीता जी ने आंखों के इशारे से बता दिया था कि राम उनके पति हैं। वो नाम नहीं लिए थे, न बोले थी, वो उन्होंने इशारे इशारे में बता दिया कि राम उनके होने वाले पति हैं, ठीक है। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। जैसे अब यहाँ पे एक संदर्भ आपको गद्यांश मिला है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरिया इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्या घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धावलाया चंद्रकालाया बहुराजते। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या कहते हैं, अगर ये मैं इसके साथ वाराणसी प्रसिद्ध पुरानी नगरी है, या गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की गोलाई चांदनी की रात में बहुत सुंदर लगती। वलयाकृत मतलब घाट, और धवलया चंद्रकाया बहुराजते, बहुत राजते मतलब सुंदर लगती, ठीक है। यहाँ से आपके जीवन परिचय शुरू हो जाएगा। जीवन परिचय में आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तैयार कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्हीं तीन को तैयार कर लीजिए। 100% फंस जाएगा, इससे आगे कुछ नहीं करना। एक कवित्री का याद कर लेना, सूरदास मित्रानंद पर तुलसीदास, ठीक है। और हाँ, मैं बोनस पॉइंट बताऊँ, महादेव वर्मा तैयार कर लेना, दोनों में मिल जाएगा, किसी ना किसी एक में आ ही जाएगा। तो 5 ही आपको तैयार करने हैं, ठीक है। महादेव वर्मा आपका कॉमन बेस हो जाएगा। सूरदास और अपनी पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आएगा, कोई इसको श्लोक लिख दीजिए जो कोई संस्कृत मतलब इस प्रश्न उत्तर में ना आया हो। संस्कृत प्रश्नोत्तर में किन्हीं दो केंद्र वाराणसी का कुल स्थित था, तो वाराणसी गंगाया कुल स्थित था, ठीक। वीर केन पूजित तो वीर वीरण पूजित। यहाँ पे निबंध आ जाएगा आपका। मैंने आप लोगों को विज्ञान के बारे में बता दिया है, वृक्षारोपण का महत्व के बारे में निबंध बता दिया है, नारी शिक्षा के बारे में भी निबंध आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब पत्र लेखन के बारे में बात करूँ तो शुल्क मुक्त फीस माफी है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पत्र लेखन और निबंध लेखन के बारे में बताया था। तो उसमें मैंने एग्जाम्पल के रूप में शुल्क मुक्त मतलब मुक्त फीस माफी के लिए प्रश्न पत्र बताया था कैसे लिखना है। तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। पेपर कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करना। अगर आपको पेपर चाहिए तो भी कमेंट कर देना, मैं पेपर आप लोगों के पास भेज दूंगा, ठीक है। आशा है, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही क्लास 10 की रिलेटेड वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।